से ज्ञानी जन वर्णन करते हैं। तारा कुछ अलग प्रसंग अलग छूट गया। चलो, तो अपरोक्ष जो अनुभूति है वो अपरोक्ष अनुभूति की स्थिति कब होगी? जब वो जो ज्ञान है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है या ब्रह्म ही एकमात्र उपास्य वस्तु है, ये ज्ञान को जब योगी अपने हृदय में अपनाएगा तो ज्ञान की एक विशेषता है कि ज्ञान स्व पर विरोधी होता है। जैसे दिए की लो वो अंधकार को भी खा रही है, साथ के साथ में अधिष्ठान को भी खा रही है। जिस बत्ती में लो जल रही है उस बत्ती को भी खा रही है। अग्नि जहां शीतलता को खा रही है, दूसरी वस्तुओं को खा रही है, वहां पर जिस लकड़ी में अग्नि जल रही है वो लकड़ी भी तो जल रही है, लकड़ी को भी तो खा रही है। ऐसे ही ज्ञान जहां अज्ञान को खाते हुए विराजमान है, वहां ज्ञान रहेगा कहां? मन की वृत्ति में ही तो रहेगा, मनोवृत्ति में ही तो रहेगा। तो वो मनोवृत्ति को भी खा रही है। और जैसे ही मनोवृत्ति को खाना शुरू किया और मनोवृत्ति समाप्त हुई, बत्ती दिए की जली, उस समय केवल ज्योति ज्योति रह गई। और जो महाज्योति है वो महाज्योति में अवस्थित होकर के वो ज्योति विराजमान हुई। परंतु अवस्थित होने पर अब उस ज्योति को प्रकाशित होने के लिए या उस ज्योति को कहीं अनुभव सिद्ध करने के लिए किसी मन रूपी करण की, मन रूपी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। इंस्ट्रूमेंट है तब वो प्रकाशित कर। जब तक इंस्ट्रूमेंट है, मन रूपी इंस्ट्रूमेंट, मन रूपी साधन है, तब तक मन के द्वारा अनुभूति हो रही है। इसलिए उस अनुभूति को हम कहेंगे परोक्ष अनुभूति। परंतु जब मन भी गल गया, समाप्त हो गया, उस समय ब्रह्म अपने आप को प्रकाशित करते हुए विराजमान है। उस स्थिति को प्राप्त कर लेना, उसका नाम है अपरोक्ष अनुभूति। उस अपरोक्ष अनुभूति में ब्रह्म सूर्य प्रकाशित हो रहा है, चाहे कोई सूर्य को देखो या मत देखो। कोई देख लेता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं देखता है तो ये थोड़ी सूर्य कोई प्रकाशित होना बंद कर देगा। सूर्य अपने आप में प्रकाशित होते हुए विराजमान है। ऐसे ही वो ब्रह्म सच्चित आनंद रूप में अपने आप में प्रकाशित होते हुए विराजमान। अब उस ब्रह्म की स्थिति यह है कि ब्रह्म चाहे तो वह अपने, वो ब्रह्म कभी भी निशक्तिक नहीं है, वह सर्वदा शक्ति और क्रिया से युक्त होकर के विराजमान। उसमें एक्शन और वर्चूज, क्वालिटीज, ये सब ब्रह्म में सर्वदा विराजमान है। इसलिए वो ब्रह्म तो अपने निज परकर के साथ में क्रीड़ा कर रहा है, परंतु ज्ञानियों को वो परकर दिख नहीं रहा है। इसलिए ज्ञानी कह रहे हैं कि यह निराकार निर्गुण है, परंतु तत्वतः वह सगुण साकार होकर के अपने परकर के साथ में विराजमान। यदि कोई उस ब्रह्म को देखने का प्रयत्न करे भगवत बुद्धि से, तो प्राकृत बुद्धि तो समाप्त हो गई, प्राकृत मन भी समाप्त हो गया। श्री ठाकुर यदि कृपा करें और किसी को अप्राकृत मन, अप्राकृत बुद्धि, एक शब्द में कहें कि पार्षद देह, अप्राकृत शरीर प्रदान कर दें, तो अप्राकृत शरीर को प्राप्त करके वह श्री वैकुंठ धाम में, श्री वृंदावन निकुंज में, श्री गोलोक धाम में श्री प्रभु का नाम धाम रूप लीला पढ़कर इन चारों का आस्वादन प्राप्त करते हुए वो विराजमान होगा। तो प्रिया शक्ति आह्लादनी, प्रिय आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जन्मगे, इच्छा सखी अनूप, वह सर्वदा सर्वदा क्रिया से युक्त होकर के ही आनंद पूर्वक विराजमान होकर के निज स्वरूप में आनंदित हो रहा है। जिसकी दृष्टि उतनी तेज नहीं है, वो ब्रह्म को केवल ज्योति मात्र, निर्गुण निराकार करके अनुभव कर रहा है। जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा हुई, वह उसको थोड़ी कृपा हुई, वह उसके केवल वैभव मात्र को देख रहा है, वह उसके परमात्मा स्वरूप का दर्शन करेगा। परमात्मा में लीला नहीं है, परमात्मा में दो ही वस्तुएं हैं, सृष्टि पालन संहार और साक्षी होना, ये दो ही उसकी लीला है। श्री कृष्ण में, श्री नारायण में
उनकी अष्टकालीन लीला पूरी विराजमान है। ब्रह्म में इतना भी वैभव प्रकाशन नहीं है, तो जहां वैभव का बिल्कुल प्रकाशन नहीं उसका नाम है ब्रह्म, जहां वैभव का थोड़ा सा प्रकाशन उसका नाम है परमात्मा, और जहां वैभव का परिपूर्ण प्रकाशन और उनके साथ में उनके माधुर्य का आस्वादन चिन्मय स्वरूप के द्वारा प्राप्त हो रहा है। प्राकृत स्वरूप तो पहले खत्म हो गया, चिन्मय स्वरूप के द्वारा स्वयं प्रकाश होकर के, स्वप्रकाश होकर के अपरोक्ष अनुभव, अपरोक्ष अनुभव का तात्पर्य है कि प्राकृत इंद्रियों के माध्यम से उसका अनुभव नहीं है, वह तो अपने आप में प्रकाशित है, और अपने स्वयं प्रकाशमान जो पदार्थ है वो ही अपने स्वरूप को यदि विशेष रूप से आस्वादन कराना चाहे तो पहले चिन्मय शरीर प्रदान करेगा, और चिन्मय शरीर प्रदान करके फिर उस स्वरूप का आस्वादन प्राप्त करते हुए वो विराजमान होगा। इस प्रकार एक भगवत भक्ति के द्वारा उस पर तत्व का सम्यक ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान एक साधक प्राप्त कर सकता है। ये एक अलग प्रसंग था, परंतु यहाँ पर वही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण आनंद पूर्वक मधुमंगल जो है वो मधुमंगल ऐसे यशोदा जी के साथ में बातचीत कर रहे हैं, और श्री श्याम सुंदर उस समय आनंद पूर्वक भोजन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य जिनमें अष्टकालीन लीला मानसी स्मरण के निमित्त लीला वर्णन में श्री सायंकालीन लीला का विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद निरूपण कर रहे थे। श्री तुलसी मंजरी जी उस समय पधारी हैं श्री राधा रानी के पास में। राधा रानी विरह व्याकुल थी। तुलसी मंजरी नंद भवन में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उनका श्री किशोरी जी के सामने वर्णन कर रही हैं, और श्री प्रिया अपने प्यारे श्री श्याम सुंदर की जगत प्रियता का दर्शन करके वे वात्सल्य वाले परकर के भी कितने प्रिय हैं इस बात का श्रवण करके अपूर्ण रूप से आनंदित हो रहे हैं, और अद्भुत रस बीच में आने के कारण श्रृंगार रस का वात्सल्य रस कहीं संचारी भाव बन करके उद्दीपन बन करके वह विराजमान हो रहा है, और उन वात्सल्य लीलाओं का उद्दीपन विभाव के रूप में श्री प्रिया दर्शन करके अपने मन के हृदय के भाव को सुपुष्ट करती हुई रसास्वादन कर रही हैं। श्री तुलसी मंजरी किशोरी जी के सामने वर्णन कर रही हैं कि श्री यशोदा जी ने 5 प्रकार के बड़ा बनाए, उनको परोसा। मधुमंगल भोजन करने के लिए जब बैठ रहे हैं तो उस समय मधुमंगल भोजन की बड़ाई करते हुए कह रहे हैं कि एतद गंधोप्यनुभव प्रथम यस्य भाग्यात् अयासी। बोले आहा, मैया के द्वारा बनाई गई इस रसोई की गंध भी किसी की नासिका में चली जाए तो उसको हे मां तस्मै स्वर्गो जनन किमितो रोचते, उसको क्या स्वर्ग अच्छा लगेगा? स्वर्ग को कुछ भी चीज नहीं है। अरे बाप वर्ग अपवर्ग भी उसे अच्छा नहीं लगेगा। अपवर्ग के प्रभाव में कल जन क्या क्या मैंने वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि और फिर मोक्ष और अपरोक्ष अनुभव, उन सब की बात को कहीं विचार कर रहे थे उस प्रवाह में। तो अपवर्ग जो है वो अपवर्ग का जो मोक्ष सुख है वो सुख भी इस यशोदा जी के रसोई के सामने फीका होकर के विराजमान है।
भोजन के सुख के सामने मधुमंगल कह रहे हैं फीका। अब ये बात केवल हंसी में कही गई कि नहीं है, ये सिद्धांत में भी ठीक है, क्योंकि जहां अपवर्ग की स्थिति में अपरोक्ष अनुभव प्राप्त हो रहा है, अपरोक्ष अनुभव दो प्रकार से हो सकता है, या तो केवल वस्तु वस्तु रहे और वस्तु अपना अनुभव स्वयं कराती रहे, ज्ञानियों को जैसे होता है अपरोक्ष अनुभव में कि वस्तु अपने आप ही अपने आप को प्रकट करती हुई विराजमान है, और ज्ञाता वह समाप्त हो गया, ज्ञान को ग्रहण करने वाली जो साधन इंस्ट्रूमेंट है वो भी समाप्त हो गए, माने मनोवृत्ति भी लुप्त हो गई, अज्ञान भी लुप्त हो गया, मनोवृत्ति भी लुप्त हो गई, केवल ज्ञान मात्र रहा, ज्ञप्ति मात्र रहा, और वो ज्ञप्ति केवल अपने, कोई उसको देखे या न देखे फिर भी वह ज्ञप्ति अपने आप को दिखाती हुई विराजमान हो। तो एक तो ज्ञान की ये स्थिति, परंतु ऐसी स्थिति किस काम की? जिसमें मूल आस्वादन नहीं है, जिसमें आस्वादक साक्षात विराजमान होकर के भोग को साक्षात भोग नहीं रहा है। इसलिए ठाकुर की कृपा से यदि पार्षद देह मिल जाए और पार्षद देह प्राप्त करके यदि उस रस का आस्वादन प्राप्त किया जाए तो वो आस्वादन परम श्रेष्ठ होगा। है ये आस्वादन भी अपरोक्ष, क्योंकि प्राकृत इंद्रियों के द्वारा उसका आस्वादन नहीं किया जा रहा है, जो आस्वादन कर रहा है, अब जैसे परकर मधुमंगल यदि 6 प्रकार के रसों का तप्त, कटु, अम्ल, क्षार, मिष्ट, लवण, इन रसों का यदि आस्वादन कर रहे हैं तो वे चिन्मय इंद्रिय के द्वारा कर रहे हैं, प्राकृत इंद्रियों के द्वारा नहीं कर रहे हैं। और मधुमंगल भी चिन्मय, जो रसोई परोसी गई है वो भी चिन्मय, जो आस्वाद है, जो भाषा है, वो सब चिन्मय है, प्राकृत वहां पर है ही नहीं, क्योंकि ये सारा अपराकृत राज्य है। तो अपराकृत राज्य के द्वारा जो अपराकृत राज्य के विषयों का भोग किया जा रहा है वो भी कहीं अपरोक्ष ही होगा, उसमें कोई दूसरा प्राकृत वस्तु साधन होकर के विराजमान नहीं है। अपराकृत देह, अपराकृत वस्तु, अपराकृत ही आस्वाद वहां पर विराजमान है, इसलिए वो भी कहीं अपरोक्ष अनुभव ही हुआ, किसी दूसरे प्राकृत वस्तु के माध्यम से किया गया अनुभव नहीं है, बल्कि चिन्मय माध्यम से किया गया अनुभव है। चिन्मय माध्यम के द्वारा चिन्मय वस्तु का ही अनुभव किया जा रहा है। मधुमंगल भी चिन्मय, उनकी इंद्रियां, उनकी जीव भी चिन्मय, और जो लीला में यशोदा मैया ने जो पदार्थ प्रस्तुत किया है वैकुंठ का, गोलोक का, वह पदार्थ भी, वह भी चिन्मय होकर के पदार्थ विराजमान है। तो चिन्मय वस्तु का ही आस्वादन कर रही है। चिन्मय वस्तु को अपने आस्वादन के लिए किसी बाहरी अचिन्मय प्राकृत वस्तु की आवश्यकता नहीं हो रही है, इसलिए अपरोक्ष अनुभव भी प्राप्त हो रहा है। किसी परोक्ष वस्तु की सहायता से, किसी चश्मे के द्वारा कोई वस्तु नहीं देखी जा रही है, बल्कि वस्तु अपने आप को प्रकाशित करती हुई विराजमान हो रही है। परोक्ष उसे कहेंगे जहां किसी दूसरे की आंखों से देखा जाए, दूसरी विजातीय वस्तु के द्वारा कोई वस्तु को देखा जाए, उस अनुभव को कहेंगे परोक्ष अनुभव। माने मनोवृत्ति बनी हुई है और मनोवृत्ति के द्वारा भले मन शुद्ध हो गया, पर मन है तो प्राकृति। तो समाधि की स्थिति में भी मनोवृत्ति में ब्रह्म का ध्यान किया जा रहा है, तो जो प्राकृत वस्तु है उस प्राकृत वस्तु के द्वारा अप्राकृत वस्तु का दर्शन किया जा रहा है, इसलिए कहीं अपरोक्ष ही हुआ, स्वस्वरूप के द्वारा अनुभव नहीं हुआ। परंतु यहां पर लीला सामग्री में, लीला के अंतर्गत जो आस्वादन किया जा रहा है वह चिन्मय वस्तु के द्वारा चिन्मय वस्तु का ही आस्वादन किया जा रहा है। अतः मधुमंगल के वचन केवल हवा में उड़ा देने वाले नहीं है, चुटकियों में उड़ा देने वाले नहीं है, कि इस यशोदा मैया के द्वारा परोसे गए इस लड्डू का जो स्वाद है, इस चटनी का जो स्वाद है, उसके आगे स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है, बिल्कुल सत्य बात है। इसके आगे मोक्ष भी तुच्छ है, मोक्ष भी नहीं है। ये बात केवल हंसी में नहीं कही गई है, ये बात बिल्कुल सत्य में कही गई कि चिन्मय देह या
स्वयं ही चिन्मय स्वरूप। मधुमंगल तो नित्य प्रकट हैं, उनको कोई देह मिला थोड़ी है चिन्मय। हम लोगों को तो वैकुंठ में देह मिलेगा, परंतु मधुमंगल तो नित्य ही विराजमान है। उन नित्य मधुमंगल के द्वारा नित्य सिद्ध जो वस्तु है उसका जो आस्वादन किया जा रहा है वो अपरोक्ष अनुभव होगा, वो चिन्मय अनुभव ही होगा। और उस चिन्मय अनुभव के आगे ऐहिक सुख तुच्छ, आमुष्मिक सुख तुच्छ और जो अपवर्ग का सुख है वह भी तुच्छ। ये तीनों सुख तुच्छ होंगे। ऐहिक का तात्पर्य है मेटीरियल जो सुख, संसार के जो सुख हैं पांच भौतिक, उन सुखों को प्राप्त करना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो प्राकृत हैं उनको प्राप्त करना, उनको कहेंगे ऐहिक। ऐहिक माने संसार में जो प्राप्त हैं। आमुष्मिक कहेंगे जो संसार में तो नहीं है परंतु है तुलनात्मक, परंतु वहां है। जो वस्तु बिल्कुल सामने हो उसको कहा जाएगा इदम, जो वस्तु थोड़ी दूर हो उसको कहा जाएगा यह वह। यह माने जो बिल्कुल सामने है, यह क्या उसको कहा जाएगा जो कि कुछ दूरी पर है परंतु दिख रही है, या शास्त्र से सिद्ध है, उसको अदह कहा जाएगा, असम कहा जाएगा। तो इदम असम तत्, जो नहीं दिख रही है उसको कहेंगे तत्। जो कुछ दूरी पर है, आंखों के सामने नहीं है परंतु है विषय, उसको हम कहेंगे असौ, अदस, अदह। और जो बिल्कुल परोक्ष है उसको कहेंगे तत्। तो ऐहिक, आमुष्मिक और जो अपवर्गीय सुख, इन तीनों को पार करके सबसे उत्तम होकर के भक्ति रूपी जो सुख, कृष्ण सेवा रूपी जो सुख है वह सर्वोत्तम होकर के विराजमान। तो मधुमंगल के ये जो वचन, ये केवल हंसी में यूं ही कहे गए वचन नहीं है, ये बिल्कुल सत्य वचन होकर के विराजमान है। मधुमंगल कह रहे हैं कि ये जो मैया ने रसोई परोसी, ये रसोई अद्भुत होकर के विराजमान। श्रीमद् महाप्रभु भी श्री जगन्नाथ जी का जब प्रसाद आए तो इतने रोमांचित हो जाए कि उठ करके खड़े हो जाए। होना भी चाहिए महाप्रसाद की को आदर देने के लिए। महाप्रसाद पधारे तो पुराना शिष्टाचार भी है, उठ करके खड़ा होना चाहिए, महाप्रसाद को प्रणाम करना चाहिए, ये शिष्टाचार है। तो महाप्रभु उठ करके खड़े हो जाएं, कह रहे हैं आहा श्री आज प्रभु ने कैसा सुंदर अरोगा, जिसकी गंध मात्र मुझे मतवाली कर रही है, इसका स्वाद तो जाने कैसा होगा। ये कहते हुए विराजमान हो रहे। तो महाप्रसाद साक्षात भगवत स्वरूप ही है। महाप्रसाद में श्री जगन्नाथ प्रसाद और जगन्नाथ, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान। इसलिए जगन्नाथ धाम में जो पद्धति है वो पद्धति भी वहां का जो महाप्रसाद का जो शिष्टाचार है वो भी अद्भुत है। वहां पर धरती में बैठ करके ही प्रसाद पाया जाएगा, आसन भी बिछाया जाएगा। वहां पर प्रसाद जो है उसमें उच्छिष्ट भाव नहीं होगा। प्रसाद पाया, प्राप्त किया प्रसाद, वहां की बोली भी अद्भुत। ये कहेंगे आपकी प्रसाद सेवा हुई कि नहीं। हम लोग तो कहेंगे आपने प्रसाद पा लिया, भोजन। संसारी कहेगा आपने नाश्ता कर लिया, तो संसारी तो नाश्ता करेगा। परंतु एक वैष्णव वो कहेगा आपने प्रसाद पा लिया, प्रसाद प्राप्त कर लिया। परंतु जगन्नाथपुरी की जो भाषा, वहां पर ये देखो तो आपने प्रसाद सेवा कर ली। तो प्रसाद भी सेवा है, प्रसाद ग्रहण करना भी सेवा होकर के विराजमान। तो ये भगवत प्रसाद भगवत स्वरूप होकर के विराजमान है। वहां पर उच्छिष्ट भाव नहीं। प्रसाद पाया, वहां के रसकों ने कहा तो कोई बात नहीं, हाथ भाई हाथ जूठन लो ना, जूठन नहीं कहते हैं, बस हाथ को माथे से लगा लो। अब जूठन को माथे से लगा लो, सारा शरीर जूठन कर लो। पर नहीं, वो जगन्नाथ प्रसाद वो जूठन नहीं होगा, बल्कि प्रसाद को आदर देना है। जूठन हाथ भी वहां पर कहीं तो मुट्ठी बांध करके रखो, कहीं जूठन हाथ नहीं लग नहीं जाए, ये विचार। और वहां पर इतना जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा ऐसी कि उसको ये कहेंगे भोजन करके सफाई करने की दृष्टि से हाथ बात धो रहे हैं वो अलग बात है, परंतु केवल अपवित्रता की दृष्टि से हाथ धो रहे हैं सो बात नहीं है। उच्छिष्ट की दृष्टि से हाथ धो रहे हैं सो बात नहीं है। उसको लेकर के माथे से लगा लेंगे,
उल्टा सिर पहुंच लेंगे। भोजन प्रसाद सेवा करने के बाद में जिस समय उठे कुल्ला करने के लिए, कुल्ला कर रहे थे, कहा नो 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 कुल्ला नहीं करते हैं, कुल्ला करके पी जाओ। हाँ, कहीं प्रसाद के दाने मुंह में हो, उनका अपराध नहीं हो जाए उनको थूकने से, उल्टी बात है। तो इतनी महाप्रसाद का स्वरूप, तो जहां ऐसे ऐसे शिष्टाचार विराजमान है, ऐसी ऐसी भावना विराजमान, तो मधुमंगल का ये जो कहना वो बिल्कुल सत्य है कि इस प्रसाद के आगे स्वर्ग हे जननी किमित रोचते, स्वर्ग किसको अच्छा लगेगा, बाप वर्ग अपवर्ग किसको अच्छा लगेगा, मोक्ष भी किसको अच्छा लगेगा। जिस मोक्ष में सुख तो है परंतु सुख भोग्य नहीं है, ऐसा सुख किसको अच्छा लगेगा। सुख भोग्य रूप में ही हो, सुख स्थिति के रूप में न हो, ऐसा सुख कभी भी ग्राह्य नहीं हो सकता है। कैवल्य मुक्ति का सुख केवल स्थिति के रूप में सुख है, वह भोग्य रूप में सुख नहीं है। भोग्य रूप में वह कैवल्य सुख तब होगा जबकि वह सगुण होकर के विराजमान होगा, तब वो भोग्य होकर के विराजमान होगा। और मधुमंगल उस सुख का भोग करते हुए विराजमान हो रहे हैं और कह रहे हैं आ मैया ने जो रसोई की, वो रसोई तो इसके आगे मोक्ष भी तुच्छ है, मोक्ष भी तुच्छ है। दिग्धातारम, मधुमंगल कह रहे हैं अरे विधाता तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, तूने मेरा पेट इतना सा क्यों बनाया, इतना बड़ा क्यों नहीं बना दिया। मधुमंगल कह रहे हैं कि दिग्धातारम यद अयम उदरम नैव चक्रे विभुम्बे, कि तूने मेरे इस उदर को विभू क्यों नहीं बना दिया, खूब खाया जाता, खूब खाया जाता, परंतु ये पेट भरता नहीं, विभू होता तो कितना आनंद आता। परंतु तूने, अरे विधाता तुझ पे सृष्टि करना नहीं आया, हमारे पेट को तो तूने, महाप्रसाद के जो रसिक जन हैं उनके पेट को तो तुझे विभू बनाना चाहिए था। ऐसे मधुमंगल कह रहे हैं। बात सिद्धांत बिल्कुल सही कि रसकों का कान, रसकों के विषयों का भोग, चिन्ह विषयों का भोग वो कभी भी सीमित नहीं है, वो असीम होकर के ही विराजमान और उनको कभी भी तृप्ति नहीं होती। सो विभुरपि कल्याण सदा वृद्धि गुरुरपि गौरवचर्या विहीन मुह उपचित वक्रमाप शुद्ध जयति मुरद्विषी राधिकांग राग। प्रेमियों का जो अनुराग है वह विभू होकर के भी सदा वृद्धि को प्राप्त होता है, गुरु होकर के भी उसमें अभिमान नहीं होता है, और टेढ़ा होकर के भी हृदय से सर्वदा सीधा कृष्ण सेवा करने वाला ही होता है। मोह उपचित वक्रमाप शुद्ध, टेढ़ा होने पर भी वो शुद्ध ही होता है, उसमें कुटिलता नहीं होती। ऐसा अपूर्व अनुराग है। तो मधुमंगल कह रहे हैं हाय ऐसे सुंदर इस भोजन को प्राप्त करके, इस मैया के द्वारा बनाई हुई इस दिव्य रसोई को प्राप्त करके, अरे यदि कोई ये कहे कि मां देही, ना 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 पेट भर गया, पेट भर गया, तो हाय उसको धिक्कार है, धिक्कार है। इसमें तो कभी मना तो करनी नहीं चाहिए, बस प्रसाद पाए जाओ, पाए जाओ, मना करे वो ठीक नहीं है। सो ये मादे ही इति अभिदधति, अब नहीं साहब अब पेट भर गया, आप तो यहां तक भर गए, ऐसा जो कह रहा है, तान सागसोत्रम ब्रवीमी, मैं ये कहूंगा कि वे सागस माने अपराधी है, जो मना करे वो तो अपराधी है। मैया तू तो यहां मेरे पास में रखती जा। प्रसाद पाने के लिए एक जगह बैठे, संग में एक चौबे जी बैठे, बोले देखो जी तुम हमारे पास में बैठ तो गए हो, परंतु अब तुम्हारा काम ये है, तुमको यहां पे बैठना नहीं चाहिए था हमारे साथ में, परंतु ये बैठ गए हो तो अब तुम्हारा काम ये है कि जो भी परोसने वाला आए उससे बस हाथ लगा करके यूं कह दो, दो हाथ इधर। हम वही करते रहे, कोई परोसने वाला आए तो उससे कहते दो हाथ इधर, और वो आए और बाल्टी में
खप्पो भरे, पूरा हाथ भरे और उनकी पत्तल पर डाल दे, और वे रसगुल्ला खा रहे हैं जैसे कोई बेर खा रहा हो, खटाखट गला लगाने का, दांत लगाने की जरूरत ही नहीं, सब गया और भीतर अंदर, दांत लगाने का तो जरूरत ही नहीं है। कभी जरा जरा, कभी शाक जरा सा चाट लिया, कभी चटनी जरा सी चाट ली, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया, और नहीं तो गटागट सामने अन्नकूट सा लग जाए, भात का ढेर सा लग जाए, और गटागट रसगुल्ला भीतर डालते जाए, और हमारा काम ये कि दो हाथ इधर, भाई इधर नहीं, दो हाथ इधर। तो वो मधुमन में भी वही कह रहे हैं कि माँ देही, जो ये कहे कि हमें नहीं चाहिए, वो तो सागसोत्तम ब्रवीमि, वह सागस है, आगस माने अपराध, वो अपराध से युक्त है, ऐसा मैं कहूंगा। संक्षेप में, एतद् गंधोप्यनुभव प्रथम यस्य, इस रसोई की गंध भी जिसकी अनुभव में आई, भाग्या, वो भाग्य के द्वारा प्राप्त हो गई, ऐसे व्यक्ति के लिए आयासी मन प्राप्त हो गई। तस्मै स्वर्गो जनन किमिता, वो स्वर्ग को लेकर के क्या करेगा, रोचते वाप स्वर्ग अपवर्ग, उसको अपवर्ग भी क्यों अच्छा लगेगा। धिक धातारम, उस विधाता को धिक्कार है जिसने मेरे पेट को विभू नहीं बनाया। और यहां भोजन करते हुए बैठ करके जो ये कहें कि मां देही नहीं, सामने पूरन महापूरन, ऐसा यदि जो कहें वे लोग तो तान सागसो अत्र ब्रवीमि, मैं तो ये कहूंगा कि वे अपराध करने वाले हैं, उनको तो ये कहना चाहिए और परोस, दो हाथ और, ऐसा उसको कहना चाहिए था। इत्थम सद्धिम कलित भटुगी व्यावहास्या समाप्य प्रक्षाल्यास्यम सुरसखपुरा प्रास्य तांबूल बीटी विश्वम नैव क्षणम अनुमतो मित्र विंदेन यावत दोग्धुम धेनुम निर्गमत असम तावत्राह मागम। श्री तुलसी मंदिर जी कह रही हैं कि हे श्री स्वामिनी, मेरे वचनों को सुनो। इत्थम सग्धिम, इस प्रकार श्री श्याम सुंदर, सग्धिम माने जो साथ में भोजन कर रहे हैं, ऐसे मित्रों के साथ में, स अग्धिम माने साथ में जो भोजन कर रहे हैं, सग्धिम माने सहभोजनम, तो सहभोजन करने वाले जो हैं उनके साथ में ऐसे भोजन करते हुए कलित बपुगी, जो ब्राह्मण मधुमंगल के वचनों को सुन रहे हैं, कलित बपुगी, बटू की वाणी को जो सुन रहे हैं, व्यावहास्य, उन मधुमंगल की बोली पर श्री कृष्ण व्यावहास्य खिलखिला करके हंसते जा रहे हैं, और हंसते जा रहे हैं, और मधुमंगल भोजन करते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, हंसाते जा रहे हैं, ऐसे हंसी खुशी भोजन करते हुए विराजमान हैं। तो इत्थम सग्धि, इस प्रकार सह पंक्ति भोजन करने वालों के साथ में भोजन करके कलित बटु की ब्राह्मण की वाणी को, कलित माने सुन करके, व्यावहास्य उनकी साथ में खिल्ली मजाक हंसी ये करते हुए श्री श्याम सुंदर ने अब भोजन को समाप्त किया, और भोजन को समाप्त करके प्रक्षाल्यास्यम, हाथ जो धो करके, आचमन करके, मुंह जो है उसको धोया, मुंह को धो करके सुरस पुरा प्राश तांबूल बीटी, पहले तांबूल उनकी बीड़ी को, तांबूल के पान के बीड़ा को उन्होंने खाया। फिर उसके बाद में सुर सख पुरा, सुरसख कहते हैं कत्था, फिर कत्था की जो गोली है उस कत्था की गोली को खाया। अभी भी दक्षिण में यदि जाएं तो वहां पर कुछ ऐसी ही पद्धति प्राप्त है कि पान में केवल थोड़ा सा चूना लगा दिया जाता है, सूखे पान में, बिना लगे हुए पान में,
केवल चूना लगा दिया जाता है। फिर चूना लगा करके उसके साथ में उस पान में ही कहीं गिलोरी रख दी जाती है, सुपारी इत्यादि रख दी जाती है, और उसको यूं ही लपेट करके उस पान को खा लिया, और फिर अलग से कत्था की जो गोली है, वो कत्था की गोली को अलग से ऊपर से खाया जाता है। ये कत्था को लगाया नहीं जाता है पान में, बल्कि कत्था की गोली को कहीं पान को अलग से खा करके और फिर उसके ऊपर कत्था जो है वो कत्था की गोली जरा से तोड़ करके और अलग से खाई जाती है। तो ये भी पद्धति है। तो पान जो लाल में जिससे आती है कत्था, कत्था कहलाता है। तो ऐसे भोजन करके श्री कृष्ण सुरसख पुरा, मन कत्था जो है वो कत्था उनकी गोली के साथ में